नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द कृष्णा चैनल में। आज बात करते हैं क्यों श्री कृष्ण को लड्डू गोपाला के रूप में पूजा जाता है और कैसे उनका नाम लड्डू गोपाला कहलाया। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। कुंभन दास जी, उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर भी कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह कथा करके रोज वापस लौट आएंगे। वह भगवान का सेवा नियमित रूप से भी करेंगे। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है बेटा, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगाना। और वे वहां से चले। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में ये छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा था। अब तो रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ पिताजी, भोग लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोग खा लिया है। उन्होंने सोचा बच्चों को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम बन गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली रखकर जाते, रघुनंदन जी भोग लगाते और जब वे प्रसाद मांगते तो केवल एक ही जवाब मिलता कि भोजन तो ठाकुर जी ने खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलता है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी भी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह जड़ हो गए। इसके बाद ही श्री कृष्ण की लड्डू गोपाला के रूप में पूजा की जाने लगी और वह लड्डू गोपाला कहलाए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए द कृष्णा चैनल और प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।